स्वागत है दोस्तों आप सभी का आई कैन ग्रो एमएलएम सोल्यूशन पॉइंट में, जहां पर हमें मिलते हैं एमएलएम के रिगार्डिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज हम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर आप एमएलएम में काम कर रहे हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम कर रहे हो, नेटवर्किंग का काम कर रहे हो, तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी टॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं 4 बेसिक्स। अगर आपने किसी भी नेटवर्किंग मॉडल को ज्वाइन किया हुआ है तो आपको 4 बेसिक्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्या होते हैं 4 बेसिक्स, कैसे हमने इसका ख्याल रखना है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, आइए आज इस टॉपिक के बारे में हम जानते हैं। जब भी हम एमएलएम को दोस्तों ज्वाइन करते हैं ना, तो उसमें काम स्टार्ट करने से पहले आपको 4 बेसिक के बारे में समझ लेना चाहिए। अगर आप 4 बेसिक के बारे में समझ लेते हो तो आपकी सक्सेस, आपकी कामयाबी वहाँ पर गारंटीड हो जाती है। तो 4 बेसिक्स होते क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले उनके नाम जानते हैं दोस्तों। सबसे पहला बेसिक होता है दोस्तों लिस्ट, आपने एक लिस्ट बनानी होती है। सेकंड बेसिक होता है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। थर्ड बेसिक होता है दोस्तों शो द प्लान। फोर्थ बेसिक होता है फॉलो अप। तो दोस्तों यही 4 बेसिक होते हैं। अगर आपने इन 4 बेसिक्स को गहराई से समझ लिया तो आपको एमएलएम में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में या नेटवर्किंग में कामयाब होने से कोई भी रोक नहीं सकता। आज इस वीडियो में हम समझेंगे लिस्ट के बारे में, बाकी के जो 3 बेसिक बचेंगे उनके बारे में हम समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में 1 बाय 1। तो आज बात करते हैं लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट क्या है दोस्तों, जब आपने शुरू किया एमएलएम बिजनेस, आपने कोई भी एमएलएम बिजनेस को ज्वाइन किया तो वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन ही आपने एक बिजनेस डायरी जो है ना वो मेंटेन करनी शुरू कर देनी है। बिजनेस डायरी लगाइए, एक बिजनेसमैन की तरह लुक भी बनेगी और आपको कुछ नोट करने के लिए मटेरियल भी मिलेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक डायरी लगा लेनी है और उसमें लिस्ट बनानी शुरू कर देनी है। जहाँ पर लिस्ट जो होती है दोस्तों वो 3 तरह की होती है। सबसे पहले लिस्ट बनेगी आपके जो सवाल होते हैं उनकी, जहाँ आपके कुछ डाउट्स हो सकते हैं, कुछ शक हो सकते हैं उनकी, क्योंकि जब भी हम किसी नए काम को शुरू करते हैं ना तो उसके रिगार्डिंग कुछ सवाल ज़रूर होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले उनकी लिस्ट बना लीजिए। जब हमारे सवाल, डाउट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम लिस्ट बनाएंगे अपनी ज़रूरतों की और अपने कुछ ड्रीम्स होते हैं उनकी, क्योंकि जब सवाल डाउट क्लियर हो जाते हैं तो फेथ पैदा होता है, वहाँ पर यकीन बनता है, कॉन्फिडेंस आता है। जब कॉन्फिडेंस आएगा फिर क्या होगा, आपकी ज़रूरतों की लिस्ट बनेगी। फिर जो हमारी बेसिक नीड्स हैं सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाइए। उनकी लिस्ट बनाने के बाद आपने अपने जो बड़े सपने हैं फिर उनकी लिस्ट बनानी शुरू कर देनी है। और अब करेंगे काम करने के लिए क्या ज़रूरत होती है एमएलएम में, वहाँ पर हमें ज़रूरत होती है प्रॉस्पेक्ट्स की, या उन लोगों की जिनको हमने इस सिस्टम के बारे में, इस बिज़नेस के बारे में बताना होता है। तो ये लिस्ट बहुत ज़रूरी है और ज़्यादातर ये लिस्ट मिस कर दी जाती है। ज़्यादातर लोग एमएलएम में आकर ये लिस्ट नहीं बनाते हैं। तो लिस्ट बनाने का एक क्राइटेरिया है, एक फार्मूला है जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स मेथड। तो फ्रेंड्स मेथड में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले लिस्ट बनाइए अपने फ्रेंड्स की, अपने दोस्तों की, जो आपके दोस्त हैं उनकी लिस्ट बनाइए। इसके बाद अपने रिलेटिव्स जो होते हैं उनकी लिस्ट आप बनाओगे। अपने कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स होते हैं दोस्तों जिनके साथ आप कॉलेज में, स्कूल में पढ़े हो या पढ़ते हो, उनकी लिस्ट बना सकते हो। एम्प्लॉयज़ की लिस्ट बना सकते हो आप, जो भी कोई जॉब करते हैं आपके जान पहचान में। आपके नेबर्स, आपके पड़ोसी हैं जो, उनकी लिस्ट बनाइए आप, जो आपके आसपास रहते हैं। कुछ डेलीगेट्स हो सकते हैं, जैसे कोई एमएलए, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है। ऐसी कुछ डेलीगेट्स हस्तियाँ, कोई गांव का सरपंच भी हो सकता है। तो आपने इन तरह की जो हस्तियाँ हैं उनके नाम लिखने हैं। इसके बाद कुछ स्ट्रेंजर्स होंगे। स्ट्रेंजर्स लोग जो होते हैं ना दोस्तों, इनके नाम लिखने भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इनसे लिस्ट हमारी बहुत बड़ी हो जाती है। तो स्ट्रेंजर्स कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड है, उसके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, तो मगर जो स्ट्रेंजर होते हैं वो आपके फ्रेंड्स के आगे फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आप उनको जानते हो मगर ज़्यादा गहराई से नहीं जानते, तो इनकी लिस्ट ज़रूर बनाइए।
और अपनी लिस्ट को आपने फ़िल्टर कर लेना है। फ़िल्टर कर लेना है हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट में। अगर आप ये फ़िल्टर कर लेते हो तो आपको काम करने में बहुत आसानी मिलेगी। क्या होगा, सबसे पहले आपने मिलना है हॉट लिस्ट पर। उन लोगों से मिलना है जिन पर आपको बहुत फेथ है, जहाँ वो आप पर बहुत फेथ करते हैं। जब उनके पास जाओगे ना तो वो ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते हैं, वो आप पर यकीन करके उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और बाद में वो काम भी करेंगे आपके साथ। इसके बाद जाओगे आप वार्म लिस्ट के पास। वो लिस्ट, वो लोग जो ये पूछते हैं कि आपको क्या आया, आपने कितना कमाया, आपको कितनी देर हो गई। अगर आप सीधा इनके पास जाओगे ना तो ये आपकी बात नहीं मानेंगे। पहले हॉट के पास जाइए, फिर इनके पास जाओगे तो आपके पास स्टेटमेंट बन जाएगी, क्योंकि आप अभी बहुत से लोगों को मिल चुके हो, इस सिस्टम का हिस्सा बना चुके हो। आपकी कुछ स्टेटमेंट बन जाएगी, आपकी कुछ इनकम बनी होगी। फिर हमने जाना है वार्म लिस्ट के पास। जब वार्म लिस्ट से आप मिलोगे तो आपके लिए आपकी इनकम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर हम कोल्ड लिस्ट, मगर जो आपके ऊपर ज़्यादा फेथ नहीं करते हैं, जो अननोन है, स्ट्रेंजर्स हैं, फिर आप उनसे मिल सकते हो, फिर वो भी आपके साथ आएंगे। तो दोस्तों, ये थी लिस्ट। जब भी आपने कोई MLM सिस्टम स्टार्ट करना है तो ये लिस्ट आपकी बन जानी बहुत ज़रूरी है। यही इसका क्राइटेरिया है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अनेबल कीजिए नोटिफिकेशंस, ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिले और आप समय से उनको देख पाओ। नेक्स्ट वीडियो से बहुत जल्दी मिलेगी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।